हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने रेंट फंक्शन हमने पढ़ा था। तो पॉइंट में संख्याएं निकालने के लिए होता है, जैसा कि आपने वहाँ पर देखा था। और वो फंक्शन आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। उसी प्रकार से एक और फंक्शन है जिसे हम लोग रैंड बिटवीन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंड बिटवीन फंक्शन। रैंड बिटवीन फंक्शन हमारे किस काम में आता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, रैंड बिटवीन फंक्शन की मदद से हम लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं, यानी और कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको देख रहा होगा स्क्रीन पे आपके कुछ मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इससे लिख सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं आपको बारी बारी बताऊँगा, ठीक है। जैसा कि मैं अगली सीट पे चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा डेट्स लिखी हुई हैं। तो ये किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये वो भी सारी चीज़ें रैंड बिटवीन फंक्शन की मदद से होंगी और बिल्कुल चुटकियों में होंगी, यानी बहुत ही फास्ट होंगी। इतना लिखने में आपको खुद ही पता होगा कि इतना डेट आपकी कितनी भी फास्ट टाइपिंग हो, इतना डेट लिखने में आपको कम से कम 2 से 3 मिनट जरूर लगेगा, कितना भी आप तेज़ टाइपिंग क्यों ही ना करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख, और वो भी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मैंने ड्रैग किया हुआ है, कोई एक डेट लिख के मैंने उसे ड्रैग कर दिया हो, 1-2 डेटें लिख के उससे ड्रैग कर दिया हो, सारी डेटें एक दूसरे से अलग आ रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, ओके। तो अब हम ये कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मोबाइल नंबर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं मोबाइल नंबर किस प्रकार से लिखूंगा। तो पहले मैं ये मोबाइल नंबर जो है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद में मैं मोबाइल नंबर किस प्रकार से लिखूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मोबाइल नंबर लिखने के लिए आपको क्या करना है? रैंड बिटवीन फंक्शन लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, बराबर का निशान लगाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी फंक्शन लगाने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? बराबर का निशान लगाते हैं। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? रैंड बिटवीन, ठीक है। रैंड बिटवीन लिखने के बाद में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में अब यहाँ पे आप फंक्शन के नीचे देख सकते हैं, वो हमसे क्या मांग रहा है? एक बॉटम वैल्यू मांग रहा है, फिर कॉमा लगा के टॉप वैल्यू मांग रहा है। बॉटम वैल्यू का मतलब ये होता है कि हर केस में बॉटम और टॉप का मतलब छोटा और बड़ा ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि डेट लिखेंगे तो उसमें कोई छोटी डेट या कोई बड़ी डेट होती है क्या? नहीं ना। उसमें क्या होगी, जो बॉटम वैल्यू का मतलब होता है जो पीछे वाली डेट होगी, और टॉप वैल्यू का मतलब होगा जो आगे आने वाले कल की जो डेट होगी वो, ठीक है। यहाँ पे बॉटम और टॉप का मतलब कुछ और है। जैसे यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर मैं लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरा जो मोबाइल नंबर है उसका स्टार्टिंग 9415 से है। मेरा जो मोबाइल नंबर है पर्सनल इस समय, उसका मोबाइल नंबर का शुरुआत का डिजिट कितना है? 9415। इस प्रकार से आपका कुछ और भी हो सकता है, तो आप वो डाल सकते हैं। तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के दिखाता हूँ कि इस तरीके से मोबाइल नंबर, मतलब इस सीरीज के मोबाइल नंबर आप फटाक से कैसे लिख सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर क्या है? 9415, ठीक है। इसके आगे का मैं नहीं बताने वाला। इसके आगे आपको क्या करना है? 9415। अब इसके बाद में आपको एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है ना। तो आप क्या करिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, यानी 9415 मैंने लिख लिया। कितने अंक लिखे? 4। मोबाइल नंबर में होते कैसे हैं? अपने इंडिया में मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही होता है। वो मत कहिएगा ना +91 लगा होता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल मोबाइल नंबर कितना होता है? 10 अंकों का होता है। तो मैंने 4 अंक लिख लिया 9415। अब बचे कितने? 6। तो मैं 6 बार क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया? 6 बार 1 लिख लिया। दिखाई दे रहा होगा आप सबको, ठीक है। उसके बाद में अब मैं कॉमा लगाता हूँ, फिर से मैं लिखूंगा 9415। मैं फिर से क्या लिख रहा हूँ? 9415, ठीक है। इस बार मैं जो बाकी के बचे कितने? 6। तो 6 बार मैं क्या लिखूंगा? 9। क्या लिखूंगा? 9। तो 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए हो गया। अब आप ब्रैकेट क्लोज करिए, ठीक है, और एंटर करिए। देखिए मोबाइल नंबर लिख के दे दिया। और सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर लिख के नहीं दिया, आप इसे ड्रैग करिए। तो पहले मैं सामने की ओर करता हूँ, ठीक है। देखिए ये तीनों चीज़ें सेलेक्ट हैं। अब सेलेक्ट हम यहाँ से ड्रैग करके नीचे की ओर ले लिया, ठीक है। हो गया, देख सकते हैं। अब आप इतने सारे मोबाइल नंबर लिख के दिखाइए मुझे, जितनी जल्दी मैंने किया है। इतना कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो देखिए ये फार्मूला कितने काम का है। आप किसी के भी सामने जिसे पता ना हो, आप अपना दिखा सकते हैं कि हमको ये फार्मूला आता है। और बहुत ही वर्क में हम काम आने वाला ये फार्मूला है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा कोई और मोबाइल नंबर की सीरीज में डालता हूँ। यहाँ पे तो सारे 9415 वाले ही आए हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई और मोबाइल नंबर की सीरीज डालता हूँ। कैसे करेंगे? तो = RAND, रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन। अब मान लीजिए किसी का, मेरा जो दूसरा नंबर है उसका 8840 करके सीरीज है। मेरा जो दूसरा मोबाइल नंबर है, हर इंसान 2 ही मोबाइल नंबर आजकल यूज कर लेता है, सबके फ़ोन ड्यूल सिम वाले हैं। तो मेरा जो दूसरा नंबर है वो 8840 से स्टार्ट है, तो मैं वो लिखने वाला हूँ। तो 8840,
और बाकी कितने मैंने लिखे 4। अब मैं बाकी के क्या लिखूँगा 1, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर मैं कॉमा लगाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 8840, बाकी के 9 लिख दीजिए आप, कितने 6, ठीक है, हो गया। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इसे एंटर करता हूँ, देखिए देखिए लिख दिया। अब इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, फटाक से ये आपके सामने सारे मोबाइल नंबर लिख देगा। समझ में आया जहाँ तक भी आप? अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं आप सामने की ओर जाके नीचे ड्रैग करिए, आपको सिर्फ एक लाइन में चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको इसे नीचे की ओर ड्रैग कर सकते हैं। समझ में आया? तो देखिए किस प्रकार से लिखा। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो जो मैंने रैंड फंक्शन का बनाया था, तो मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि आपको F9 बटन या एंटर करने से ये क्या होगा, ये वैल्यू बदलेंगी। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, तो मैंने इसका सलूशन उस वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी फिर से बता दे रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले लिखने के तुरंत बाद हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर हम वैल्यू चेंज होंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने कहीं डाटा ले लिया, वैल्यू बार बार बदल रही है, ठीक है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में मैं कॉपी करता हूँ, तो Ctrl+C दबाइए, या यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉपी वाला निशान है, माउस से यहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है। और उसके बाद में पेस्ट के नीचे, पेस्ट नहीं करना है आपको, पेस्ट के नीचे एरो दिख रहा है ना, एरो पे क्लिक करिएगा, उसके नीचे आपको पेस्ट वैल्यू करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, पेस्ट वैल्यू करके ऑप्शन मिलेगा, तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करिएगा, पेस्ट वैल्यू करके। ध्यान रखिएगा क्या ऑप्शन मिलेगा, पेस्ट वैल्यू। और जैसे आप पेस्ट वैल्यू करके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हैं। अब इसके पीछे आप पहले क्या लगा हुआ था, फार्मूला लगा हुआ था, अब ये सिर्फ मोबाइल नंबर लिख के आ रहा है। और जब भी वो बदल रहा था ना, वो किस लिए बदल रहा था, क्योंकि उसके पीछे फंक्शन लगा था। उस फंक्शन की ये प्रॉब्लम है कि वो फंक्शन जब भी लगेगा ना, तो F9 या एंटर करने से क्या होता है, वो फंक्शन बदलने लगता है, यानी चीज़ों को बदलने लगता है। लेकिन अब मैंने क्या किया, उस फंक्शन को ही हटा दिया, सिर्फ जो वैल्यू लिखी है वही लिखी रहेगी। इससे क्या हुआ, अब फंक्शन तो रहा नहीं, अब लिखा है सिर्फ वैल्यू। तो अब चाहे आप कीबोर्ड से F9 दबाइए, चाहे एंटर दबाइए, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। समझ में आया? इसी प्रकार से आप कोई भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।